नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार बाबा बाबा बोल रहा है, बिहार बाबा मय हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आए हुए हैं। पटना के एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत होता है, जहां एक तरफ उनके पटना आने से पहले और पटना आने के बाद भी राजनीति गरमाई हुई है। जहां एक तरफ राजद की तरफ से लगातार उनके विरोध में जो है बयान सामने आ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच बाबा के प्रति जो श्रद्धा है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, उसे देख करके बाबा बेहद ही खुश भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि पटना से सटे नौबतपुर के तरेत पाली मठ में बागेश्वर धाम के बाबा की हनुमत कथा चल रही है। 5 दिन का ये कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 13 मई से होती है और खत्म 17 मई को होगी। बता दें कि आज चौथा दिन था जहां बाबा बागेश्वर जो है तरेत पाली मठ पहुंचे हुए थे और वहां उन श्रद्धालुओं के बीच इतनी ज़्यादा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, जिसे देख करके बाबा मंच पर से ही खुश और आनंदित नजर आ रहे थे। कह रहे हैं कि बिहार में बहार बा, बिहार में सिर्फ भक्ति वाला माहौल बा। उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार के लोगों को राम को पाने की क्या जरूरत है, क्योंकि बिहार में तो खुद राम है, क्योंकि राम का तो ससुराल ही यहाँ है, तो बिहार तो भक्तिमय होगा ही। आपको बताया कि जहां एक तरफ बागेश्वर धाम वाले बाबा हनुमत कथा कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने श्रद्धालुओं से इस कथा के एवज में दक्षिणा भी उन्होंने मांगा है। तो आखिर वो कौन सी दक्षिणा है और ऐसा क्या डिमांड बागेश्वर धाम के बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के लोगों से कर दी है, और क्या बिहार के लोग उनके इस डिमांड को पूरा करेंगे, उनके इस दक्षिणा को दे पाएंगे, क्या इनकी डिमांड है, पूरी खबर हम आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार में भव्य स्वागत। ही दिन पटना एयरपोर्ट पर बाबा के स्वागत में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। उनके कथा में इतने लोग आए कि सुविधाएं भी कम हो गई। अपने स्वागत से बागेश्वर सरकार गदगद हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने बिहार के संस्कृति की जमकर तारीफ की। बागेश्वर बाबा ने अब बिहार के लोगों से कथा सुनने के एवज में दक्षिणा की मांग की है। क्या है बाबा की डिमांड? बता दें कि 12 मई को बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना पहुंचे हुए थे। 13 मई 4 बजे से उनकी हनुमत कथा शुरू हुई। पहले ही दिन की कथा लाखों श्रद्धालुओं ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन करने और उनके मुख से हनुमान कथा सुनने के लिए पहुंच गए। श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ रही है। भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए बागेश्वर बाबा ने खुद से कहा कि धन्य है बिहार के लोग और बिहार की संस्कृति, ऐसी दीवानगी, ऐसी पागलपन हमने कहीं और नहीं देखी। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के लोगों के धर्म, अध्यात्म और संतों के प्रति श्रद्धा देखकर आनंदित है। उन्होंने यह तक कह दिया कि बिहार सब पर भारी है, बिहार हमारी आत्मा है। कुल मिलाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बिहार की संस्कृति से काफी खुशी मिली। उन्होंने बिहार के लोगों से दक्षिणा में भी ऐसी ही मांग की है। दरअसल सोमवार को तीसरे दिन की कथा के दौरान बिहार वासियों से दक्षिणा की मांग की। दक्षिणा में उन्होंने धन संपत्ति या अपने वैभव विशाल के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे एक दक्षिणा दीजिए। आज कथा से संकल्प लेकर जाएं कि बिहार की संस्कृति को ऐसे ही बनाए रखें। बाबा की दक्षिणा की बात सुनकर पंडाल में बैठकर लोग जो है प्रसन्न हो गए। सब ने तालियां बजाकर बाबा द्वारा दक्षिणा मांगे जाने का स्वागत किया। अपनी ओर से बिहार के आध्यात्मिक परंपरा को बनाए रखने का वचन भी दिया। शाम को बागेश्वर बाबा के पटना स्थित होटल पनाश पहुंचे। वहां भी हजारों की संख्या में भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाहर निकलकर आरती गाय, भक्तों को आशीर्वाद दिया। श्रद्धालुओं ने यहाँ भी तालियां बजाकर और जय श्री राम की नारे लगाकर बाबा का अभिनंदन किया। बागेश्वर बाबा ने फिर लोगों से अपील किया कि पटना से अपने अपने घर चले जाएं और वहीं से टीवी पर उनके कथा देखें और सुने। हालांकि बाबा ने तो कह दिया था रविवार को कि आप अपने अपने घर चले जाएं और वहीं से आप जो हनुमत कथा है अपने घर पर टीवी में बैठ करके देखें, लेकिन श्रद्धा आखिर कैसे पीछे छूटती, श्रद्धा आखिर कैसे पीछे हटती। लोग पहुंच जाते हैं, श्रद्धालु पहुंच जाते हैं तरेत पाली मठ बाबा को सुनने के लिए, बाबा की एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं और बाबा लोगों की श्रद्धा और उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते। जिसके बाद दिव्य दरबार भी सजती है, हनुमत कथा भी होती है। आज 5वें दिन भी हनुमत कथा हुई। बाबा बागेश्वर ने हनुमान जी की कथा सुनाई, भजन सुनाया, आरती गाया और हजारों लाखों श्रद्धालु जो तरेत पाली मठ पहुंचे हुए वो
बाबा की दर्शन भी उन्हें मिली और श्रद्धा में लीन नजर आ रहे थे। बाबा ने ये दक्षिणा मांगा कि आप बिहार की जो संस्कृति है इसे ऐसे ही बना के रखें, बिहार जो भक्तिमय हो चुका है, बिहार जो भक्ति में डूब गया है, इसे ऐसे ही बना करके रखें। तो फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।